हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। हम लोग इस टाइम पे नंबर सिस्टम के बारे में जान रहे हैं, नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हमने पहले वीडियो में क्या जाना, विभिन्न टाइप के जो नंबर्स थे उन सब के बारे में, सम संख्याएं, परिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, इन सब के बारे में जाना। अब इस वीडियो में हम लोग आगे की बात को पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि विभाज्यता यानी क्या होती है, डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि कैसे हम किसी नंबर को देख के प्राइमा फेसाई यानी फर्स्ट साइड में क्या बता सकते हैं कि वो किस नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, जैसे एक क्या मिलता है, हमें अनुमान हो जाता है, गेस हो जाता है कि ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी कुछ नंबर से, जैसे हमारे क्या हैं जो प्राइम नंबर्स हैं, उनसे किस नंबर से डिविजिबल होगा, उन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है कि जैसे देखते हैं कि ये कौन सा नंबर इन सब में जैसे ग्रुप में दे दिया गया है, तो इसमें कौन सा क्या है, प्राइम नंबर है, यानी उनमें से कौन सी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। वो कैसे पहचाने, ऐसे में तो जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ा सा नंबर दे दिया गया हमारे पास, ठीक है, या नियर अबाउट 400, मान लीजिए 263 है, 300 कुछ है, ऐसे दे दिया गया, तो हम क्या करेंगे कि चेक करते जाएंगे ऐसे ही प्राइम नंबर से। लेकिन ऐसे में काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे ये है कि लिमिटेशन हो कि अगर हम इतने ही नंबर से चेक कर लें तो हमें पता चल जाए, उन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फिर आगे की बातें जानेंगे। तो क्या देखते हैं, पहले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता की जांच हिंदी में कहते हैं। क्या देखेंगे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में सबसे पहले क्या, जब हम इवन नंबर पढ़ रहे थे, सम संख्या, तो क्या देख रहे थे, उसमें हमने थोड़ा जाना था कि 2 से विभाज्यता के लिए। ठीक है, मान लीजिए क्या है, 2 से विभाज्यता के लिए, ठीक है, कि 2 से कौन सा नंबर क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, 2 से तो क्या देखते थे उसमें, जैसे मान लीजिए कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, 35,409 लिखा है मान लीजिए आपके पास। ठीक है, और क्या नंबर है, 3438 है, ये है आपके पास, ये 2 नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या था कि हम देख रहे थे कि सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा नंबर यानी यूनिट डिजिट पे, इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है, यही देखते हैं। तो इकाई के स्थान से ही हमें 2 से डिविजिबिलिटी पता चल जाती है कि इकाई के अंक पे अगर क्या होता था, कि पढ़ा था हमने कि अगर क्या हो कि 0 हो या फिर क्या हो, इवन नंबर्स का मतलब 2, 4, 6, 8, यानी अगर इन नंबर्स में से, इन 5 नंबर्स में से कोई सा भी नंबर्स अगर क्या हो, इकाई के स्थान पर हो, ठीक है, तो वो नंबर क्या होता था, 2 से विभाजित हो जाता था पूर्णतः। ठीक है, तो वही लिख लेते हैं क्या, कि यदि कोई नंबर, जैसे इनको देखते हैं कि ये क्या है, ये 9 है, यानी क्या होगा, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके क्या है, 8 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाई 2 है ये, और ये नंबर्स हमारा नहीं है डिविजिबल। क्या लिख लेते हैं पहले 2 से डिविजिबिलिटी का, कि यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए, इसके इवन नंबर या फिर क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो लिखते हैं क्या कि यूनिट प्लेस मस्ट बी इवन और 0, मस्ट बी इवन। इवन में कौन सा, सारे इवन नंबर्स तो लिखेंगे नहीं, तो मेनली क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, और कौन सा, और 0। क्या हो, अगर ये है हमारे यूनिट डिजिट पे, तो वो क्या होगा, 2 से वो नंबर विभाजित होगा। हिंदी में क्या लिखेंगे कि इकाई के स्थान पर अगर क्या हो, इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वो संख्या क्या होगी, वो 2 से विभाजित होगी पूर्णतः। ये हो गया। फिर क्या देखते हैं, एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, एक हमारा कौन सा होगा, 3438 है, जैसे इसको क्या लिख लेते हैं, ये विभाजित नहीं है, नॉट डिविजिबल है। ये क्यों नॉट डिविजिबल है, रीज़न लिख लेंगे इसका कि यूनिट प्लेस इज 9, नॉट डिविजिबल बाई 2। क्यों, बिकॉज यूनिट प्लेस इज 9। ये क्या है, 8 है यूनिट प्लेस, इसलिए क्या होगा, ये डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 2।
डिविजिबल बाई 2, ये हुआ। अब देखते हैं किसका, 3 का, कि 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 चेक करते हैं। तो 3 से डिविजिबल के लिए सबसे पहले हम यही देखते हैं कि उस नंबर का जो सम है, यानी जितने भी सारे डिजिट्स लिखे हुए हैं, अंक लिखे हैं, उन सब का योग, यानी उन सबको अगर हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाता है तो क्या होगा, पूरा नंबर जितना लिखा, जो संख्या लिखी हुई है वो भी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। इसका यही रूल होता है। जैसे मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, 27 है, ठीक है, 27 है या 279 है, चलिए। तो क्या देखते हैं, ये क्या करना है, हमें इन सब का सम लिख लेना है, यानी जितने सारे डिजिट्स हैं। तो कौन कौन से डिजिट हैं हमारे पास, 2 है, 7 है, 9 है। तो इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या आएगा ऐड करने से, 7 + 2 9, 9 + 9 18 आया। और 18 क्या है, 18/3 करेंगे, यानी 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया, 6 आया। यानी पूरी तरह क्या हो जा रहा है, ये डिवाइड हो जा रहा है। तो क्या होगा कि 279 3 से डिविजिबल होगा। अब ऐसे ही मान लेते हैं क्या लिखा हुआ है, 498 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब देखते हैं 497 लिखा हुआ है। तो क्या है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 4 + 9 + 7 + 7 कितना आएगा, 9 4 13, 13 + 7 20 आएगा। 20 3 से क्या है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, पूरी तरह से 3 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो लिख लेते हैं पहले कि क्या होता है, if the sum of digits of that number is divisible by 3, then that number will be divisible by 3। डिविजिबल बाई 3 होगा, ठीक है। तो क्या देखते हैं, हिंदी में लिख लें कि अगर क्या हो, अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, क्या होगा एग्जाम्पल, ले लेते हैं 279। तो क्या करेंगे, इसका पहले सम ऑफ डिजिट करेंगे, यानी 2 + 7 + 9 करेंगे। क्या आएगा हमारे पास, 18 आएगा। तो फिर लिख देंगे कि 18 इज डिविजिबल बाई 3, ये 3 से डिविजिबल है, इसलिए क्या होगा, ये भी 3 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 18 3 से विभाजित हो जाएगा। विभाजित है, इसलिए क्या होगा, 279 भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। विभाजित होगा, ठीक है, ये हुआ। फिर क्या देखते हैं अब आगे, और नंबर का, किसका, 4 का देखेंगे।
देखते हैं 4 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं हम कि क्या हो, जैसे 2 का था कि क्या हो, इवन नंबर होता था, उसके यूनिट डिजिट पे क्या हो, इवन नंबर हो या फिर 0 हो। तो इसमें क्या देखते हैं कि जो लास्ट का अगर क्या है 2 डिजिट डिवाइड हो जाता है 4 से, लास्ट का 2 डिजिट क्या हो डिवाइड हो जाए या फिर क्या हो ज़ीरोज़ हो, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या है हम आपके पास 428 और बड़ा नंबर लिख लेते हैं 172, ये है आपके पास, ठीक है। अब इसको हमें चेक करना है, क्या करना है, तो हमें जितना भी बड़ा अगर नंबर दिया हो तो हमें लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं इसके, कि अगर लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो जा रहे हैं तो क्या होगा कि वो पूरा नंबर किससे 4 से डिविजिबल होगा। तो इसको 4 से देखते हैं तो क्या होगा 72/4 अगर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये कट हो जाएगा, 4 1 जा 4 3 32 होगा, तो फिर क्या आएगा हमारे पास 4 8 जा यानी 18 आ जा रहा है, यानी लास्ट 2 डिजिट क्या है 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो क्या होगा ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो क्या लिखते हैं कि अगर लास्ट के 2 डिजिट में क्या हो या फिर 0 हो, जैसे अब क्या है कि अगर लिखा हुआ है 9800, ठीक है 9800 है, तो क्या है इसके लास्ट डिजिट पे 2 ज़ीरोज़ हैं लास्ट डिजिट पे, तो ये क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। ये चेक कर लेते हैं ना डिवाइड करके भी वैसे, ठीक है। तो क्या होगा 4 1 जा 4 2 जा 8, फिर 18 फॉर्म होगा, तो क्या होगा 4 चौके 16 2 4 पंचे 20, ठीक है। आपके पास क्या आएगा, ये आएगा अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो, यानी ये क्या है 4 से डिविजिबल है। हम देख के बता सकते हैं कि अगर इसके लास्ट 2 डिजिट पे क्या है 2 ज़ीरोज़ हैं कंसेक्यूटिव, या फिर क्या है ये अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर क्या 4 से डिविजिबल होगा। लिख लेते हैं कि अगर अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, 4 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। क्या लिख सकते हैं आप कि इफ़ लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 4 देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है आपके पास, एग्जाम्पल यही है, ये है आपका क्या है लास्ट डिजिट पे 72 है, 4 से डिविजिबल है, इसलिए क्या होगा ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इसी तरह क्या है 9800 या क्या हो, या फिर लास्ट 2 डिजिट पे क्या हो 2 ज़ीरोज़ हों, ये भी लिख सकते हैं आप कि अगर अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में 2 ज़ीरोज़ हों तो फिर क्या होगा वो भी 4 से डिविजिबल होगा। या अंत के या फिर अंत में 2 ज़ीरोज़ हों, 2 शून्य हों। ये हो गया आपका 4 से। अब क्या देखेंगे 5 का, 5 से डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो 5 का बेसिक है कि क्या होना चाहिए आपका यूनिट डिजिट पे उसके या 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। क्या देखते हैं 5 से डिविजिबिलिटी सिंपल सा है, क्या कि अगर क्या हो उसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 0 हो या 5 हो, तो इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए 0 या 5, इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, अगर 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके लिख सकते हैं, लिखेंगे 4925 या फिर 0 हो 4920,
ये दोनों नंबर्स क्या हैं, 5 से डिविजिबल हैं। वैसे ही अगर डिवाइड करेंगे तब भी डिवाइड हो जाएंगे, फिर हम देख के बता सकते हैं। फिर क्या देखते हैं, 5 के बाद 6 का देखते हैं। तो 6 के लिए क्या होता है, अगर 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो 6 किससे बना हुआ है, 6 को देखते हैं किससे बना है, 2 × 3 होता है 6, ठीक है। यानी अगर कोई नंबर क्या हो अलग अलग 2 से या 3 से, दोनों संख्याओं से क्या हो, डिविजिबल हो जाए, दोनों संख्याओं से होना चाहिए, तो फिर क्या होगा, वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। यानी तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सभी संख्याओं को जोड़ दें, सभी संख्याओं को जोड़ दें, अगर उससे बनी संख्या क्या हो, विभाजित हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, 6 से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। और फिर अलग से चेक करेंगे फिर 2 का, तो 2 में क्या हो, या 0 हो या इवन नंबर हो, तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर दोनों चीज़, दोनों कंडीशन से अप्लाई हो रही हैं, 2 से या 3 दोनों से विभाजित है, तो संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख सकते हैं आप क्या, कि अगर 2 और 3 से विभाजित है तो वो संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। फिर किसका देखते हैं, 7 का। 7 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो 7 से चेक करने के लिए क्या देखते हैं, सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर क्या दिया हुआ है, 2996, ठीक है, आपके पास ये नंबर है, 7 से इसको चेक करना है, तो वैसे क्या करें, हम डिवाइड कर लें, हम इसको 7 से डिवाइड कर लें, यानी इसमें भाग दे दें, तो क्या हो, पता चल जाएगा। यानी ये फिर अगर कोई और बड़ा सा नंबर है तो फिर क्या करेंगे, फिर उसके लिए थोड़ा सा हमें ज़रूरत पड़ जाती है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका यूनिट प्लेस है, ठीक है, इसको एक एक डिजिट करके हम कम करते चले जाएंगे। तो इसका यूनिट प्लेस देखते हैं, पहले क्या है, 6 है, तो 6 है इसमें यूनिट प्लेस में, तो क्या करेंगे, 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कि यूनिट प्लेस को क्या करें, 2 टाइम्स कर दें, यूनिट प्लेस को 2 टाइम्स कर दें, और बाकी जो संख्या है, बाकी क्या बचा, 299, फिर क्या करें, इससे सब्सट्रैक्ट कर दें, यानी क्या करना है हमें, 299 फिर माइनस करना है, किससे, 6 को 2 टाइम्स कर दें, यानी जो भी नंबर क्या होगा इसके इकाई के स्थान पर उसको क्या करें, 2 गुना कर दें, और बाकी संख्या से क्या करें, सब्सट्रैक्ट कर दें। तो हमें क्या आएगा, इस नंबर का 299 - 12, फिर इसको सब्सट्रैक्ट करें, 9 - 2 क्या होगा, 7, 9 - 1 क्या होगा, 9 - 1 8 होगा, फिर क्या आया, 2, तो हमारे पास 287 बचा। अब मान लीजिए क्या है, हमें फिर भी नहीं आता डिवाइड करना, तो क्या करें, फिर वही प्रोसेस अप्लाई करें, क्या कि 287 है, 287 है, तो क्या करेंगे कि इसमें यूनिट प्लेस क्या है, इसका 7 है, बाकी क्या है, 28 है, तो 28 माइनस क्या करें, 7 × 2, यानी 7 को क्या करें, 2 गुना कर दें। अब देखते हैं 28 - 14, फिर क्या है आएगा, 14 आएगा, ठीक है, तो 14 क्या है, 7 से डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगा, 7, तो फिर ये नंबर 2996 क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। या फिर क्या कर सकते हैं, एक और प्रोसेस है इसका, आप मान लीजिए आपको एक और तरीके से करना है, तो क्या करें, इसका यूनिट प्लेस, जैसे इस प्रोसेस को किया वैसे ही अगले प्रोसेस में भी करेंगे, कि क्या करें, यूनिट प्लेस है उसको क्या करें, 5 से गुणा कर दें उसमें यूनिट प्लेस में, और बाकी नंबर से उसको ऐड करें, फिर यही प्रोसेस करते चले जाएंगे, जैसे इसमें कर रहे थे वैसे उसमें करेंगे। अब मान लीजिए क्या चेक करते हैं हम, क्या इसी नंबर को, किसको, 2996 को, इसी को अप्लाई करते हैं, वो वाला प्रोसेस भी। तो क्या करना है हमें, 299 यानी बाकी बचा हुआ नंबर और यूनिट प्लेस क्या करना है, इसमें ऐड करना है, क्या करें, 5 × 6, यानी 5 गुना कर देना है उसको, 5 से गुणा कर देना है, तो क्या आएगा हमारे पास, 299 + 6 5 = 30 होगा। ऐड करेंगे इसको तो क्या आएगा, 9 + 0 9 9 3 12 213 329 आया। अब 329 में क्या देखते हैं, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 9 है, तो 32 + 5 × 9 आया हमारे पास। अब फिर यही करेंगे, 32 + 45 9 5 = 45 होगा। अब इसको ऐड करेंगे, 5 2 7 और 4 3 7, ठीक है। अब मान लीजिए अगर इतना भी नहीं आता तो फिर यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अभी क्या हो रहा है, ये 7 से डिविजिबल है, अतः ये क्या होगा, 2996 भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है इसका 7 का। दोनों तरीके से जो भी आप चाहें उसको कर सकते हैं। फिर क्या देखते हैं, 8 का, ठीक है। अब 8 का देखते हैं, आप इसको लिख सकते हैं,
यही प्रोसेस को वर्ड्स में भी। 8 से डिविजिबिलिटी इसकी देखते हैं। तो 8 से डिविजिबल के लिए क्या होता था, 2 से क्या हो रहा था, यूनिट प्लेस हम देख रहे थे। यूनिट प्लेस अगर 2 से डिविजिबल हो यानी इवन हो या क्या हो 0 हो तो वो 2 से डिविजिबल हो जा रहा था। 4 से चेक करने के लिए क्या कर रहे थे कि अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो या 2 ज़ीरोज़ हो। अब 8 से चेक करने के लिए क्या करते हैं कि लास्ट का 3 डिजिट यानी लास्ट का 3 डिजिट अगर डिविजिबल है, जैसे 3 2 9 4 4 8 है हमारे पास, ठीक है। क्या चेक करते हैं ये, तो इसको हमें चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमें क्या ऑब्जर्व करना है, लास्ट के 3 डिजिट इसके ऑब्जर्व करना है। अगर ये डिविजिबल है 8 से तो क्या होगा, वो नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा पूरा नंबर। तो 8 से हम इसको अलग लिख के डिवाइड कर लें, 3 डिजिट का तो डिवीज़न कर ही सकते हैं। तो क्या होगा 8 5 जा 40, फिर 4 रिमेनिंग होगा 48 बनेगा। तो 8 6 जा यानी कट हो जा रहा है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। या फिर क्या होना चाहिए, या क्या हो कि लास्ट के 3 डिजिट क्या हो, ज़ीरोज़ हों। यानी अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 97000 यानी लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, 0 हो, तो भी क्या होगा ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ये हो गया। फिर किससे देखते हैं, 9 से। 9 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो 9 से क्या होता है, हम 3 से देखें क्या कि सम यानी जितने भी डिजिट हैं उनके अंक हैं उनको अगर जोड़ देते हैं तो अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो क्या होती थी, पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती थी। इसी तरह 9 का भी होता है कि अगर कोई संख्या है, अगर वो क्या हो उसके अंकों का योग क्या हो 9 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है। यही होता है। जैसे मान लीजिए क्या लिखा हुआ है आपके पास कि 2 9 3 6, ठीक है, ये है आपके पास। अब क्या करें, इसको हम ऐड करें। ये लिखा हुआ है आपके पास। अब इसको देखते हैं कि 9 से ये संख्या विभाजित है या नहीं। तो क्या करें, इसके लिए हमें सारे डिजिट्स को ऐड करना है। 2 + 9 + 3 + 6 + 7, ये है। क्या करेंगे, 9 2 11, 3 14, 6 20 7 27। 27 है क्या है, 9 से डिविजिबल हो जा रहा है पूरी तरह से। 9 3 जा 27, तो क्या होगा 9 से ये संख्या विभाजित हो जाएगी। यानी क्या करें, लिखेंगे वर्ड्स में यही कि अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है, क्या लिख देंगे कि अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। तो संख्या 9 से विभाजित होगी। विभाजित होगी। एग्जाम्पल में यही लिख सकते हैं इसी को। फिर 10 से, अगर 10 से देखना है तो 10 का सिंपल है, क्या हो कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0, सीधा है इसका, मस्ट बी 0। अब किसका देखते हैं, 11 का चेक करते हैं। इलेवन की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो क्या है इसके लिए हम एक नंबर देखते हैं। आपके पास है, ये आपके पास नंबर है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि इसमें अगर इसका ये क्या है, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हैं। तो क्या देखते हैं कि इसमें अगर जो सम स्थान है, सम स्थान का मतलब क्या होता है कि यानी ये पहला है, ये पहला स्थान है, तो पहला स्थान एक क्या होता है, विषम होता है, यानी ये विषम स्थान है, ठीक है। और इसमें इसका जो एक है ये किस स्थान पे है, दूसरे स्थान पर है, यानी ये कौन सा प्लेस है, ये इवन प्लेस है, यानी ये सम स्थान है, ठीक है। इसी तरह ये 4th नंबर पे है, 4th नंबर पे, तो किस स्थान पे है, ये सम स्थान पे। तो इसके लिए हमें ये देखना होता है कि कौन सी संख्या सम स्थान पे, कौन सी विषम स्थान पे, ठीक है। वो चेक कर लेते हैं। तो क्या है, पहले इसको अलग कर लेते हैं, कौन कौन से, 7 है, 2 है, फिर 2 के बाद एक एक करके गैप करके होंगी, 3 है, फिर 2 है। ये कौन से प्लेस है, ये इवन ऑड प्लेस है, यानी विषम स्थान है।
इसके ऑड प्लेसेस हैं। ऑड प्लेसेस इवन कौन कौन से? 1 है, 7 है और कौन सा होगा? 6 होगा। 1 7 6 किस स्थान पे? दूसरे पे और चौथे पे और छठे स्थान पे हैं ये, ठीक है। तो ये हुआ, तो इसमें क्या हो गए? ये क्या है? इवन प्लेसेस हैं। तो हमें 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए यही देखते हैं हम क्या करें कि जो विषम स्थानों पे जो डिजिट हैं उनको ऐड कर लें, और क्या जो सम स्थानों पे हैं उनको ऐड कर लें। फिर उससे यानी सम स्थानों से विषम स्थानों को या चेंज करके भी क्या करें? सब्सट्रैक्ट कर दें, उससे क्या करें? घटा दें विषम स्थानों से सम स्थानों को। तो क्या हो? अगर वो 0 आ जाए या फिर क्या हो, वो जो सब्सट्रैक्ट करने पे यानी घटाने पे अगर जो संख्या आती है अगर वो 11 से विभाजित हो जाती है तो क्या होगा कि ये पूरी संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं? ऐड करना होगा हमें। क्या है? जैसे इसके ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से डिजिट हैं? 7 है, प्लस का फिर 2 है, फिर क्या है? 3 है, फिर 2 है, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास? 7 + 2 9, 3 12 2 14 आया हमारे पास इधर से। इसमें क्या देखते हैं? इवन प्लेसेस में कौन कौन से हैं? 1 7 और 6 हैं। 1 + 7 + 6 है, तो क्या होगा? 7 1 8 6 14 14 आया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इनको सब्सट्रैक्ट करना है, इवन प्लेस को ऑड प्लेस से इवन प्लेस को सब्सट्रैक्ट करना है। क्या करेंगे? 14 - 14 यही आ रहा है, यानी ऑड प्लेस सम ऑफ ऑड प्लेस ऑड माइनस इवन करना है। तो क्या होगा? 14 - 14 कितना है? 0 है, यानी क्या होगा? ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। अगर क्या होता कोई नंबर 11 है, 121 है, यानी क्या हो वो संख्या अगर 11 से विभाजित हो जाए तो फिर क्या होगा? वो भी नंबर 11 से विभाजित होगा। अब जैसे 12 से चेक करना है तो 12 के लिए क्या होगा? सिंपल सी बात है, किससे बना हुआ है? 4 3 से, 4 3 जा 12 होता है। तो यानी अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो वो नंबर क्या होगा? 12 से डिविजिबल हो जाएगा, 12 से विभाजित होगा। अब किससे देखते हैं? 13 से। 13 से विभाजित होने का क्या नियम है? तो 13 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे हम क्या कर रहे थे, किसका? 7 का निकाल रहे थे, तो उसमें क्या कर रहे थे? 2 से, यानी 2 से इकाई के स्थान पर गुणा कर रहे थे, बाकी संख्या से क्या कर रहे थे? घटा रहे थे। या फिर क्या कर रहे थे? 5 से इकाई के स्थान पर गुणा कर रहे थे, बाकी संख्या पे जोड़ रहे थे। यही प्रोसेस करते चले जा रहे थे। तो इसमें 13 में भी यही होता है कि क्या क्या करना होता है हमें कि इसके इकाई के स्थान पर 4 से गुणा करते हैं, 4 से गुणा करते चले जाते हैं, और बाकी के स्थान पर बाकी से बनी संख्या पर क्या करते हैं? जोड़ते चले जाते हैं। एग्जाम्पल लेके करते हैं, जैसे क्या है? 6825 है। कौन सा नंबर है? 6825 है। देखते हैं इसमें तो क्या करना होता है हमें? यूनिट प्लेस चेक करते हैं। बाकी संख्या क्या है? 682 है, ठीक है। तो क्या करना है? बाकी इसको 4 से गुणा कर देना है, यानी इकाई के स्थान को 4 से गुणा कर देते हैं और बाकी संख्या पे जोड़ देते हैं। इसका चेक करते हैं तो क्या होगा? 682 इधर से आया, इसमें क्या होगा? 4 पंचे 20 आया। तो क्या होगा हमारे पास? 2 8 2 10 6 1 7 702 आया। फिर मान लीजिए अगर डिवाइड करते नहीं बनता तो क्या करते हैं? फिर सेम प्रोसेस, यूनिट प्लेस क्या है? 2 है, बाकी नंबर क्या बच रहा है? 70। तो 70 + 4 × 2 करते हैं। क्या आ रहा है हमारे पास? 70 प्लस का 4 2 जा 8, यानी क्या आ रहा है? 78। अब इसको क्या करेंगे? 13 से डिवाइड करेंगे 78 को, तो क्या होता है? 13 78 हो जाता है, यानी ये क्या हो जा रहा है? डिवाइड हो जा रहा है। ये डिवाइड हो जा रहा है, तो ये भी संख्या क्या होगी? 6 से, ये 13 से क्या होगी? विभाजित होगी पूर्णतः। तो ये क्या होगा? ये 13 से विभाजिता का नियम हो जाता है। अलग अलग 2 से भी विभाजित हो और 7 से विभाजित हो तो वो संख्या क्या होगी? 14 से विभाजित हो जाएगी। 15 से करना है आपको तो क्या करना होगा? सीधी सी बात है कि 15 किससे बना हुआ है? 3 से और 5 से। 3 × 5 होता है, तो क्या होगा? लास्ट डिजिट पे 0 और 5 होना चाहिए और बाकी संख्या क्या हो? 3 से विभाजित हो। दोनों एक साथ से अगर हो रहा है तो क्या होगा? वो संख्या 15 से विभाजित होगी। बाकी संख्याएं हो गई, ठीक है, 15 हो गई। 16 है तो सेम प्रोसेस जैसे 2 से करते थे हम करते चले जाएंगे। 2 से ही बना हुआ है 16, 2 का पावर 4 ऐसे करेंगे। तो अब फिर किससे देखते हैं? 17 से देखते हैं, ठीक है। 17 से देखते हैं तो 17 से विभाजिता के लिए क्या होता है कि जैसे बाकी नंबर पे 13 पे कर रहे थे, 7 पे कर रहे थे, तो उसके लिए करते हैं क्या करना है हमें कि यूनिट प्लेस को 5 से गुणा कर देना है और बाकी संख्या से घटा देना है।
ऐसे प्रोसेस। जैसे मान लीजिए क्या है आपके पास एग्जाम्पल में 731 है, तो क्या करना है, यूनिट प्लेस में क्या है इसके 1 है, इकाई के स्थान पर क्या है, कौन सा अंक है, 1 है, तो क्या करना है 73 माइनस का 5 इंटू 1 यानी 5 से गुणा कर देना इकाई के स्थान पर। तो क्या आया हमारे पास 73 माइनस का 5 आया, तो क्या आया बचा 30 इस क्या बनेगा 13 माइनस 5 8 होगा, ये 68 आया। तो ये क्या हो जा रहा है 17 से डिविजिबल है, तो ये भी नंबर क्या होगा पूरा 17 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये विभाज्यता के नियम हुए। ऐसे ही हम और भी नियम बना सकते हैं बाकी के लिए। बाकी क्या करते हैं कि इतने ही तक पूछा जाता है जनरली, फिर क्या करते हैं डिवाइड करके हम चेक कर सकते हैं। और अब आगे क्या देखते हैं हम कि अभाज्य संख्याएं यानी कौन सी संख्या अभाज्य है वो पता करते हैं। तो अभाज्य संख्या के लिए क्या करते हैं कि हमें केवल यही देखना होता है कि अभाज्य संख्या की जांच कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। अभाज्य संख्या के लिए तो क्या हो, हम ऐसे करते चले जाएंगे। यानी मान लीजिए कोई बड़ा सा नंबर है 431 420 कुछ है नंबर आपके पास, तो आप वहाँ तक करते चले जाएंगे, ठीक है, प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याओं से। तो कितना होगा, टाइम टेकन होगा, लेकिन कितने नंबर तक हम चेक करें कि क्या हो कि उतने में ही पता चल जाए कि ये क्या है अभाज्य संख्या है। तो जैसे देखते हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या देखना होता है हमें कि जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है 247 है, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 20 तक तो मिनिमम आपको लर्न होना ही चाहिए। तो इसमें हमें यही देखना होता है कि इसका जैसे 247 दिया हुआ है, इसका चेक करना है, इसका आपको चेक करना है कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। अभाज्य संख्या है या नहीं है तो क्या करना होता है कि ये किसके नियर अबाउट है, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, जैसे करेंगे तो 15 जा क्या होता है 225 होता है। यानी अगर 15 गुणे 15 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 225 हो रहा है। यानी क्या है अभी इससे थोड़ा सा ही कम है, तो क्या करें 16 इंटू 16 कर लें, तो ये क्या होता है 256 आया, ठीक है। ये क्या हो रहा है इसके नियर अबाउट है, यानी इसके पास है, इससे थोड़ी बड़ी सी संख्या से हम कर लेते हैं, यानी क्या है 16 आया। तो यानी क्या हो कि हम 16 से पहले की अगर अभाज्य संख्याओं को से इस नंबर को डिवाइड कर लें, तो अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या होगा, ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो क्या होगा, ये क्या होगा, यानी ये प्राइम नंबर नहीं होगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। हमें बस इससे एक गेस मिल जाता है कि कहाँ तक की नंबर से हम चेक करें कि क्या हो कि इसकी अभाज्यता की, यानी दिस नंबर शुड बी प्राइम नंबर, पता चल जाए। तो हमें क्या पता चला कि 16, ठीक है 16 पता चला। यानी क्या हो कि मिनिमम अगर हम 16 तक चेक कर लें तो क्या हो इसके अभाज्यता की जांच हो जाएगी। तो 16 तक में कौन से नंबर आएंगे अभाज्य, 2 है, 3 है, 5 से चेक कर लें, फिर क्या होगा 7 होगा, फिर 11, फिर 13। यानी अगर इन संख्याओं से विभाजित नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ये संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी, अदरवाइज कंपोजिट नंबर होगा, भाज्य संख्या होगी। तो 2 से हम देख के बता सकते हैं कि 2 से विभाजित है नहीं, क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस इसका क्या है 7 है, नहीं होगी। 3 से चेक करते हैं, क्या पढ़ा था हमने कि अगर संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो तो 4 2 6 7 13, 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये नंबर 3 से विभाजित नहीं होगा। 2 से हमने चेक किया, 3 से किया, नहीं हो रहा। फिर 5 से, तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है। तो 5 क्या है 7 है इस पर, तो 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 7 से करने के लिए हमने किया, तो अभी छोटा सा नंबर है तो चेक कर सकते हैं डिवाइड करके, अदरवाइज सेम प्रोसेस क्या करें, दोना करें, बाकी बने नंबर से सब्सट्रैक्ट करें, ऐसे करते चले जाएं। तो क्या होगा 7 से 7 3 जा 21, 3 बचा 37 बना, तो फिर क्या होगा 7 5 जा 35, नहीं कट हो रहा, तो क्या होगा 7 भी कैंसिल आउट हो गया। 11 है, तो क्या कर रहे थे, या तो ऐसे डिवाइड कर ले, छोटा सा नंबर है, या फिर जो रूल हमने पढ़ा उससे करें। तो क्या होगा 11 2 जा 22, 27 बना, फिर 11 2 जा 22, 5 बचा, यानी 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये क्या हुआ, फिर क्या कौन सा नंबर बचा 13, 13 से डिवाइड करें, 13 बन जा 13, ठीक है 13 हुआ, कितना बचा 11, 117 बना, तो कितना हुआ 13 9 जा 117 होता है, ठीक है।
यानी अगर 247 को क्या कर रहे हैं हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास 13 1 जा 13 11 117 बना, तो 13 नहीं हम 117, यानी क्या हो जा रहा है 13 से डिवाइड हो जा रहा है। तो ये क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 13 से विभाजित हो गई है, तो ये क्या होगी, ये भाज्य संख्या है। हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी हमें कुल इतनी नंबर से चेक करना पड़ा। और अगर क्या हो कि अगर ऐसे हमें चेक करना हो तो क्या होता, हम ढेर सारे नंबर से और आगे चेक करते हुए चले जाते, तो हमें काफ़ी टाइम हमारा लॉस हो जाता। कौन सी संख्या है ये भाज्य संख्या है। इसी तरह और भी नंबर्स को हम चेक कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, विभाज्यता के कुछ नियम सीखे कि यानी कौन सा नंबर किस संख्या से डिविजिबल होगा, और अब कोई क्या है अभाज्य संख्या है तो उसके लिए हमने सीखा कि कहाँ तक की नंबर से चेक करें कि कौन सी संख्या अभाज्य है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए सीखा। अब अगले वीडियो में हम लोग यूनिट प्लेस पता करना, उसके यानी उस किसी संख्याएं लिखी हुई हैं पावर में तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और फिर क्या होगा, जो क्वेश्चंस नंबर आधारित क्वेश्चन होते हैं, नंबर के आधारित कि किसी संख्या का 5 गुना उसके 3 गुने से इतना छोटा है बड़ा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।